इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दिशा फाउंडेशन। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा, मिलेगी हर खुशी, यहाँ दिल खिलेगा। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा, मिलेगी हर खुशी, यहाँ दिल खिलेगा। थोड़ा फिसलना, थोड़ा संभलना, दिल का बहकना, थोड़ा बदलना, जिंदगी की लहर में बहते जाओ। जी हाँ, मनोरंजन के बहाने एक नई दिशा दिखाने फिर आ गए हम FM रेनबो इंडिया पर, लेकर दिशा फाउंडेशन की खास प्रस्तुति खुशखबरी। मैं हूँ एसआर यानी संतोष राव और मैं हूँ आरजे माधुरी। तो करिए स्वीकार हमारी नमस्कार। माधुरी, तुमको रेडियो पर बातें करने के अलावा और क्या क्या आता है? मुझे खाना बनाना आता है, कंप्यूटर आता है और अभी ड्राइविंग भी सीख रही हूँ। बाय द वे, ये सवाल तुम पूछ क्यों रहे हो? जस्ट अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए मैंने पूछा था माधुरी। वैसे तुमको पता है क्या? हमारी भारत सरकार और दिशा फाउंडेशन जैसी और कई NGO लड़कियों और महिलाओं के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चलाती हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है संतोष, उन लड़कियों के लिए जो गरीब परिवार से आती हैं और इस तरह की ट्रेनिंग सिर्फ एक सपना होती है। बिल्कुल, और ऐसे ही सपनों को हकीकत में बदलने का काम कर रही है NGO दिशा फाउंडेशन। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही लड़कियों से आप लोगों की मुलाकात कराएंगे जिनको मौका मिला अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप लोगों के लिए हमारा आज का इनामी सवाल। और आज आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है। और दोस्तों, इस सवाल को और आसान बनाने के लिए हम आपको दे रहे हैं 3 ऑप्शंस। A. कल्पना चावला, B. बचेंद्री पाल या फिर C. विनीता सेठी। तो दोस्तों, दीजिए सवाल का सही जवाब सिर्फ और सिर्फ SMS के द्वारा हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9999 563 157। जी हाँ, 9999 563 157। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। तेरे बिना आए सुकून, आए करार मुझे, दूर वो सारे भरम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। जी हाँ, FM रेनबो इंडिया पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम खुशखबरी आरजे माधुरी और संतोष राव के साथ। और दोस्तों, अब स्टूडियो में हमारे साथ हैं रीटा कुमारी, जिनसे बात कर रही हैं दिशा फाउंडेशन की CEO विनीता शॉ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रीटा कुमारी है। और आप कहाँ से हैं? मैम, हम पटपड़गंज दिल्ली से हैं। अच्छा, आप क्या पढ़ाई करती हैं? मैम, हम अभी BA कर रहे हैं। अच्छा, और क्या क्या सीखा है आपने? किस चीज़ की ट्रेनिंग ली है? मैम, हमने अभी ब्यूटी कल्चर की ट्रेनिंग ली है, जो हमारा पूरा हो चुका है मैम। वेरी गुड। अब हम मैम टीचर है, अब हम खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं ब्यूटी कल्चर की। बहुत अच्छा। अब आप बताएंगे कि हमारे श्रोता जन जो सुन रहे हैं, जी मैम, आप बताएंगे कि जो भारतीय लड़कियां हैं उनको अपने पाँव पे खड़ा होना और आत्मनिर्भर होना क्यों जरूरी है? मैम, क्योंकि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल लड़कियों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। उन्हें बाहर नहीं निकलने दे रहे बिल्कुल भी। उन्हें सोचते हैं ना कि लड़कियां का पढ़ के क्या करेंगी वो लोग।
मैम हमारा सुर निर्माण से ये उम्मीद की है हमने कि लड़कियां बाहर निकल के आएँ, वो अपने पैरों पे खड़ी हों। हमें वहाँ तरह तरह की चीज़ें सिखाई जा रही है, कंप्यूटर, ब्यूटी कल्चर, स्टिचिंग, इंग्लिश, ये सब चीज़ें सिखाई जा रही है, जिससे मैम हमारे हाथ में हुनर होगा, हम अपने पैरों पे खड़े हो सकेंगे, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी मैम। मतलब इसलिए आप कह रही हैं कि जो हिंदुस्तानी लड़कियां हैं उनको अपने पाँव पर खड़ा होना इसलिए ज़रूरी है ताकि उनको किसी के सामने हाथ ना फैलाना। जी मैम। तो इसलिए आप सोचती हैं कि लड़कियों को पढ़ना लिखना और कोई हाथ का काम, कोई ट्रेनिंग ज़रूर होनी चाहिए। यस मैम। चन्ना वे घर आ जावे, भोला वे घर आ जावे, चन्ना वे घर आ जावे, भोला वे घर आ जावे, चन्ना वे घर आ जावे, भोला वे घर आ जावे, तेरियां उड़ीकां विच मुक चले साजा, ततड़ी दे रोग मुका जावे, चन्ना वे घर आ जावे, भोला वे घर आ जावे, चन्ना वे घर आ जावे, भोला वे घर आ जावे। आवेगा जद सोनिया माहियां, मेरे आ सजना ढोल सिपाहियां, आवेगा जद सोनिया माहियां, मेरे आ सजना ढोल सिपाहियां, रख लांगी तैनू सीने लाके, तेरे बाजों जिन कमलाइया, चन्ना वे घर भोला वे घर, चन्ना वे घर आ जावे, भोला वे घर आ जावे, चन्ना वे घर आ जावे। दोस्तों, इस सॉन्ग से पहले आपने रीटा की बात सुनी कि कैसे उन्होंने पहले खुद ट्रेनिंग ली और अब अपनी जैसी कई और लड़कियों को ट्रेनिंग देकर उनके सपनों को हकीकत में बदलने का कर रही हैं प्रयास। दोस्तों, रीटा की तरह फातिमा भी दिशा फाउंडेशन की हेल्प लेकर अपने पैरों पर खड़े होने की कर रही हैं कोशिश। और दोस्तों, फातिमा ने क्या अपने दिल की बातें शेयर की दिशा फाउंडेशन की CEO विनीता शॉ से, आइए सुनते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फातिमा है, फातिमा बानो मोहम्मदी, और मैं पटपटगंज में रहती हूँ। अच्छा, आपने क्या पढ़ाई करी है, क्या क्या ट्रेनिंग आप करके चुकी हैं? मैंने अभी 12th पास की है विद कॉमर्स, और अभी मैंने सुर निर्माण से स्टिचिंग की क्लासेस ली थी जो कि मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। और उसके बाद मैं अब अपने कपड़े और दूसरों के कपड़े सिलती हूँ। अच्छा, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी पढ़ाई लिखाई करने की और ट्रेनिंग लेने की? क्योंकि मैम मैं चाहती थी कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर सकूं, मैं अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकूं, ताकि मुझे दूसरों के सामने अपना हाथ ना फैलाना पड़े और मैं अपने पे डिपेंडेंट रह सकूं। आप क्या सोचती हैं कि आज के संदर्भ में जो हमारी भारतीय लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको क्यों आत्मसंपन्न होने की क्या आवश्यकता है? मैम, क्योंकि आजकल जब अगर किसी के पास हुनर नहीं होता तो उसको बहुत से अत्याचार सहने पड़ते हैं। अगर उसकी शादी हो जाती है तो उसको ससुराल वालों के अत्याचार सहने पड़ते हैं, मार पीट करनी पड़ती है, तो या तो उसका तलाक हो जाता है या फिर उसको जला के मार दिया जाता है। तो अगर किसी के पास अपना हुनर रहेगा तो वो डिवोर्स होने के बाद अपने घर पे आएगी तो अपने माँ बाप पे डिपेंड नहीं रह सकती, खुद कुछ करके खुद अपने पैसे कर सकती है, खुद अपना भी कुछ कर सकती है, अपने माँ बाप की भी सहायता कर सकती है वो। तो आप सोचती हैं कि जो भारतीय नारी है, जो भारतीय लड़की है, उसको अपने पाँव पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है ताकि वे होते हुए अत्याचारों का सामना कर सके और सह सके। यस मैम। Come stand by my side, come and be my guiding light. Oh, I'll be what you want me to be. I'll give all my love and all of my life. Sonia, oh Sonia, तुम्हें देखता
हूँ तो सोचता हूँ बस यही, तुम जो मेरा साथ दो, सारे गम भुला के जी लो मुस्कुरा के जिंदगी। तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ, चाहे जो भी होगा, तू बस दे दे मेरा साथ। तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ, चाहे जो भी होगा, तू बस दे दे मेरा साथ। दोस्तों, रीटा और फातिमा जैसी कई लड़कियां आज वोकेशनल ट्रेनिंग लेकर न सिर्फ अपना जीवन संवार रही हैं, बल्कि अपने परिवार वालों की सोच को भी बदलने में अहम भूमिका निभा रही हैं। बिल्कुल, आज अगर हमारे समाज से लड़कियों और महिलाओं को कम आंकने की सोच को बदल दिया जाए तो हर लड़की का जीवन संवर जाएगा। बहुत अच्छी बात बोली है तुमने माधुरी, और आज ऐसी सोच रखने वाली लड़कियों और महिलाओं की ही जरूरत है हमारे इस समाज में। संतोष, बहुत सी महिलाएं और लड़कियां हैं हमारे समाज में जिन्हें अगर मौका मिले तो वो रुख बदल सकती हैं संकुचित और घटिया सोच वाले समाज का। बिल्कुल, जाहिदा रहमान उन महिलाओं में से एक है माधुरी, जो अपनी कविताओं से इस समाज के ठेकेदारों को दिखाती हैं आईना। बेटी को प्यार दो, दुलार दो, कोख में मत मारो, जीने का अधिकार दो। बेटी को मौका दो, अवसर दो, साधन दो। बेटी को मौका दो, अवसर दो, साधन दो, फिर वो कुछ बन दिखलाएगी। माता पिता का ही नहीं, इस देश का मान बढ़ाएगी। और एक है कि औरत कम नहीं फौलाद है, सहने का सीना जिगर फौलाद है। किसी के रूठ जाने से मेरी कीमत कम नहीं होती, किसी के रूठ जाने से मेरी कीमत कम नहीं होती। तुम मुझको न चाहो कोई बात नहीं, इससे खुद को चाहने की मेरी चाहत कम नहीं होती। लोग क्या सोचते हैं, इससे मेरी कीमत कम या ज़्यादा नहीं होती। मैं हूँ खुद बुलंद, बुलंद ही रहूँगी, किसी के आंकने से मेरी कीमत कम नहीं होती। जिसे जो सोचना है वो सोचे, किसी के सोचने से मेरी सोच कमतर नहीं होती। बहुत खूब कहा जाहिदा ने, किसी के सोचने से मेरी सोच कम नहीं होती। काश ऐसी सोच हर लड़की की, हर महिला की हो, तो यकीनन कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए जिंदगी में, आपके कदम आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब वक्त आ गया है कि हम लड़कियों को और महिलाओं को अपने लिए स्वयं रास्ता चुनना होगा और अपनी मंजिल खुद तय करनी होगी। तो दोस्तों, सोचिए मत, आज ही अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करें और जमाने को दिखा दें कि आप भी किसी से कम नहीं। तो इसी सोच के साथ फिर से आपको बता देती हूँ आज का हमारा इनामी सवाल। और आज हमने आपसे पूछा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है। और दोस्तों, इस सवाल को और आसान बनाने के लिए हम आपको दे रहे हैं 3 ऑप्शंस। ए कल्पना चावला, बी बचेंद्री पाल या फिर सी विनीता सेठी। तो दोस्तों, दीजिए सवाल का सही जवाब सिर्फ और सिर्फ SMS के द्वारा हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9999563157। जी हाँ, 9999563157। तो दोस्तों, दीजिए सही जवाब सिर्फ और सिर्फ SMS के द्वारा। और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते फिर आपसे करेंगे मुलाकात FM रेनबो इंडिया पर, इसी समय और इसी चैनल पर। तो सुनते रहिए और फैलाते रहिए हर तरफ खुशखबरी। अब लेते हैं आपसे विदा, तो दीजिए इजाजत RJ माधुरी और संतोष राव को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे दिशा फाउंडेशन। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा।